ट्रू टेक रिपोर्टर में मेरा आज आपका अपना रिपोर्टर। आज जो आपके लिए प्रोडक्ट लेके आया हूँ दोस्तों, वो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मशीन विच इज M2 एंड इट्स द मोस्ट हाई एंड डिवाइस जो आप अपने साथ देख रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं विप्लेश जो नो योर गैजेट से हैं। और विप्लेश जो है वो बहुत ही पैशनेट है टेक्नोलॉजी और कार्स को लेके, और उनसे बढ़ के कौन हो सकता है इस पर्टिकुलर बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो आज हम दोनों इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं। हियर इट इज विप्लेश फॉर यू। Hello everyone, and let's unbox this awesome device today that we have ordered specifically for the one and only True Tech Reporter. And let's see what all is in the box. एब्सोल्युटली। तो इतने विप्लेश इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डिवाइस है ये अप्रोक्सीमेटली 2600 पाउंड्स या आप कह सकते हैं तकरीबन तकरीबन 2,90,000 रुपए की डिवाइस है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ विप्लेश के साथ, और हम आपको दिखाते हैं ये डिवाइस कैसा है। तो ये हमने डायरेक्टली एप्पल की वेबसाइट से ऑर्डर किया है, और एप्पल की वेबसाइट से ऑर्डर करने के बाद ये डिवाइस हमारे पास कल ही पहुंची है। और विदाउट वेस्टिंग टाइम वी थॉट वी शुड अनबॉक्स इट एंड लेट यू नो ये डिवाइस कैसा है। हम सब जानते हैं M2 डिवाइसेस के अंदर जो M2 हमारी चिप है उसके अंदर एक एयर आता है और दूसरा M2 प्रो आता है। तो ये जो वर्जन आप देखने जा रहे हैं ये M2 प्रो वर्जन है। इन द मीन टाइम विप्लेश इसे खोल रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं। तो प्लीज हैव अ लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन। और इसका जो वेरिएंट है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैकबुक 13 इंच है। इसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इंक्लूड करती है 8 कोर सीपीयू, 10 कोर जीपीयू, 16 कोर न्यूरल इंजन विच इज द हाईएस्ट सो फार विच इज रिपोर्टेड इन एप्पल, एंड 24 GB यूनिफाइड मेमोरी इंक्लूडिंग 2 TB SSD। So that makes us one of the most powerful machine in the world. Let's open it without wasting further time, और हम आपको दिखाते हैं अंदर से डिवाइस कैसा है। Apple has always something unique about itself, whether it's packing, whether it's product। कुछ ना कुछ Apple जरूर हटके करता है ताकि वो स्टैंड आउट करे। यदि मैं इसकी आपको वैल्यू दिखाऊं तो ये देखिए, आप यहाँ पे नोटिस करिए, इस पे जो वैल्यू है वो है 2,77,800। हम इसे कंजूसी ना करें तो 2,80,000 ही बुला दें। 3,000 का गिफ्ट यदि एप्पल ले भी लेगा मुझसे, और एडिशनली तो क्या ही फर्क पड़ेगा जब मैं इतनी महंगी डिवाइस खरीद चुका हूं। तो अगेन द स्टैंडर्ड एप्पल टीयर ऑफ पैकिंग, तो हम उसे यहाँ से अनपैक करते हैं। और मैं बहुत हाई एंड वीडियो एडिटिंग करता हूँ विद 6 लेयर्स इंक्लूडिंग समटाइम्स, एंड आई होप इट विल बी एबल टू डू जस्टिस। सो ये रही हमारी प्यारी सी सुंदर सी मशीन। जो कलर है इसका ग्रे कलर का कलर है। हम इस मशीन को एक बार साइड में रखते हैं। अंदर हमें जो और देखने को मिल रहा है वो है इसके साथ डिजाइंड इन कैलिफोर्निया इसकी केबल है। ये स्टैंडर्ड केबल होती है जो 3 मीटर की होती है। उसके साथ हमें ये मैनुअल बुक भी मिलती है, और इसके अंदर स्टैंडर्ड, मेरे ख्याल से यदि मैं गलत नहीं हूं तो एक एप्पल का स्टिकर होना चाहिए, मैकबुक प्रो के कुछ मैनुअल्स होने चाहिए। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल चेंज। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन अ सिल्वर कलर एप्पल स्टिकर। यूजुअली ये व्हाइट कलर का होता है। तो दिस इज अ वेरी फ्रेश चेंज दैट एप्पल हैज ट्राइड इंट्रोड्यूसिंग। इसके अलावा जो हमारे पास इसका चार्जर है वो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। As I can see, this is 67-watt charger. ये भी डिवाइस ली है एप्पल की। ये वन ऑफ द मोस्ट हाई एंड डिवाइस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक वो है, बिकॉज आई एम ऑफ अ फर्म बिलीवर आइदर यू डोंट हैव इट, और इफ यू हैव इट यू नीड टू हैव द बेस्ट। सो चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ से जब मैं इसे अनबॉक्स करूंगा तो ये एक और चेंज है देखिए जो एप्पल कर रहा है लेटली। वो अपने पूरे के पूरे इकोसिस्टम को इको फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहा है। उसी का एक और उदाहरण यहाँ पे आपके सामने नजर आता है। ये हमेशा प्लास्टिक की हुआ करती, और अब
ये बड़े पेपर से बनी हुई है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी फाइनली चीजों को माइन्यूटली मेजर कर रहा हूँ, बिकॉज एज आई सेड आई एम ए ह्यूज एप्पल फैन, और मैं एक एक छोटी छोटी चीजों में आपको डिफरेंस बता सकता हूँ इफ एप्पल इज ब्रिंगिंग दैट डिफरेंस। तो ये रही हमारी फाइनली डिवाइस। यदि हम देखें तो कोई खास डिफरेंस नहीं है इस डिवाइस में और M1 डिवाइसेस में। मैं आपको दिखाता हूँ एक कंपैरिजन M1 के साथ भी। फॉर द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन ये देखिए हमारा ये है M1 डिवाइस जो मेरे पास पहले से था, और ये जो है ये है हमारा M2 Pro। सो दोनों के अंदर एक डिफरेंस जो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है, एक तो बॉक्सी डिजाइन, ये देखिए आप इसका पूरा डिजाइन जो है यहाँ से पूरी डिजाइन लैंग्वेज बॉक्सी है और दोनों ही थिकनेस बराबर हैं। जबकि मैं बात करूंगा इसकी M1 की, तो आप देखिए बॉक्सी डिजाइन थोड़ा सा एट द बॉटम एंड टेपर डाउन हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप ये थोड़ा छोटा हो जाता है और ऊपर की तरफ से बॉक्सी फीलिंग एज इट इज है। सो ये एक डिफरेंस है। सर्टनली कॉन्फ़िगरेशन का भी डिफरेंस है दोनों डिवाइसेस के अंदर यदि मैं देखूं, और इसकी मेमोरी का भी डिफरेंस है। तो ऑल टुगेदर डिफरेंसेस हैं, बट हाँ एक्सटर्नली नजर आते हैं। इसके अलावा यदि आप देखें तो इसके अंदर हमें सिर्फ 2 लाइटनिंग थंडर पोर्ट मिलते हैं, और इसमें से सिर्फ एक ही मॉनिटर इनेबल्ड थंडर पोर्ट है। और यदि हम दूसरी तरफ बात करें तो हमारा प्यारा 3.5 mm का जैक है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसके अंदर जो ये दोनों है ये हाई स्पीड लाइटिंग पोर्ट है टाइप सी, और यहाँ पे भी सिमिलर डिजाइन है ऑलमोस्ट विच इज ऑफ 3.5 mm जैक। रेस्ट ऑल इज सेम। तो मैं फाइनली अब इसका फर्स्ट लुक आपको अनवील करता हूँ, और ये देखिए ये है हमारी प्यारी सी डिवाइस। जैसे ही आप इस डिवाइस को ओपन, बिकॉज ये एंटायर आर्किटेक्चर है जितने भी M बेसिस लैपटॉप का है, चाहे वो M1 है या M2 है, वो मोबाइल बेस्ड आर्किटेक्चर है। तो आप जब भी इसका स्क्रीन ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको उसका स्क्रीन रिफ्लेक्ट करेगा, ये ओपन करेगा, ये दिखा देगा जस्ट लाइक अ टिपिकल मोबाइल फोन। बिकॉज जो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है, वेदर इट्स ग्राफिक्स, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट मेमोरी, एवरीथिंग, दे हैव कोलैप्स्ड ऑल द रैम्स and they have put everything on one chip. So that what makes it very, very unique and a very, very good device. But at the same time, it surprises a lot of people कि आप जैसे ही इसे खोलते हैं, it turn on हो जाता है। It is exactly because the same way your mobile operates. एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, वो आपको भी आई एम श्योर पता होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, जो एयर डिवाइसेस होती हैं और खासकर M2 के अंदर जो एयर डिवाइसेस हैं, उनका जो ये एज है ये दोबारा टेपर डाउन एज होगा, पहला डिफरेंस। और जो दूसरा डिफरेंस होने वाला है वो है पावर कंजम्पशन का। इसकी पावर कंजम्पशन थोड़ा सा ज्यादा, बट एट द सेम टाइम ऑप्टिमाइज है एज इन कंपैरिजन M2 Pro। और दूसरा यदि आप देखें तो यहाँ पे प्रो डिवाइसेस के अंदर आपको एक टच बार मिलती है जो नॉर्मल एयर के अंदर नहीं होती है। तो ये एक डिफरेंस है। तो विप्लेश, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मेरे पास अक्सर जो नए क्रिएटर्स हैं, अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, उनके सवाल आता है कि क्या हमें हाई एंड डिवाइसेस खरीदनी चाहिए? मैं अफोर्ड तो कर सकता हूं, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई शैल बाय इट और नॉट। तो आपका उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए आपका क्या जवाब रहेगा? I really think कि if you can afford it then you should go for the best, क्योंकि अगर आपकी एक capability है so these devices add on to your capabilities, and ये सारे जो डिवाइस हैं हेल्प करते हैं आपको डे टू डे फंक्शनिंग में, और डिवाइसेस लाइक दीज वुड हेल्प यू बूस्ट योर ओवरऑल knowledge and skill set, and it help you in your day to day activities. तो ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे to increase your productivity throughout the day. So this is a highly recommended device again, and devices like these are highly recommended if you can of course afford it, but if not then obviously it can, like, a start can be done from anywhere and everywhere. All the devices that Apple makes, if you are a video editor, if you have a lot of graphics work, तो जो भी devices हैं जैसे कि हमारा M1 राज ने दिखाया, और जो हमारे M2 devices हैं, you can start with these, but again if you can afford it then I highly recommend to go with the best of the device. एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री विप्लेश। और सिर्फ दर्शकों की नॉलेज के लिए हम ये दिखाना चाहेंगे, नॉट जस्ट बिकॉज टू फ्लॉन्ट इट, हमारे पास ऑलमोस्ट हर तरह का डिवाइस है। ये देखिए हमारे पास ये तीनों डिवाइसेस हैं। ये जो है M1 का ये 16 GB मेमोरी है, और वो जो आप डिवाइस देख रहे हैं
वो भी M1 है, लेकिन उसमें 32 GB की मेमोरी है। सिर्फ रैम की बात कर रहा हूं मैं। न्यूरो कोर और CPU इंजन इज अगेन इट्स बेस्ट। सो ये M1 डिवाइसेस का जो मोस्ट हाई एंड लैपटॉप है वो है। ये नॉर्मल मेरा M1 डिवाइस है, और आप जो ये देख रहे हैं ये M2 डिवाइस है, विच इज अगेन utmost in terms of its configuration. And I completely agree with you विप्लेश कि जब हम लोगों को कंटेंट दे रहे हैं तो वो बेस्ट होना चाहिए इन फॉर्म इट्स एडिटिंग। इसीलिए मैं कोशिश भी करता हूं कि जो मेरी एडिटिंग होती है वो 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड में हो, और आने वाले टाइम में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इसको स्टेप अप करके 8K 30 फ्रेम पर सेकेंड में लेके जाऊं, बिकॉज आने वाले टाइम में जो डिवाइसेस आएंगी वो इसी तरह की आएंगी। हैविंग सेड दैट, आई रियली एंजॉयड माई कोलैब विद नो योर गैजेट्स। थैंक यू सो मच, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये हमारा कोलैबोरेशन लॉन्ग वे जाए। और दोस्तों, बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह के और अच्छे वीडियोस या और कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे, दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म पे, नो योर गैजेट्स बट एट द सेम टाइम ट्रू टेक रिपोर्टर, और आपको एज दर्शक मैक्सिमम वैल्यू पास करते रहेंगे। ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज, आपका अपना रिपोर्टर। एक और टेक्नोलॉजी और एक और अध्याय जल्दी जुड़ूंगा। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।